मैं हूँ राधा। हाँ, मैं अब भी हूँ, पर अब देह नहीं, ध्वनि बन गई हूँ उस बांसुरी में जो कृष्ण के अधरों पर सजी रहती है। मेरे जाने के बाद वृंदावन वही था, पर अब हवा में कोई गंध नहीं थी, कोई चहक नहीं थी। कृष्ण मेरे कान्हा अब राजा थे मथुरा के। महाराजाओं के दरबार में जय जयकार गूंजती थी, पर उनके हृदय में अब भी राधा बसती थी, चुपचाप गहराई से, अनकही पीड़ा की तरह। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हो गए थे। वे युद्ध जीतते थे, पर हारते थे स्वयं से। वे महलों में रहते थे, पर खोजते थे उस वृंदावन की गलियों को, जहाँ पग पग पर राधा के पायल की छनक सुनाई देती थी। कृष्ण अब भी मुस्कुराते थे, पर उनकी मुस्कान में वह शरारत नहीं थी। वो राजाओं से सभा करते थे, पर हर सभा में उनकी नज़र कहीं खो जाती थी। कभी कभी अकेले बैठे, बांसुरी को हाथ में थामे, एकटक आकाश को निहारते रहते, जैसे पूछ रहे हों, राधे तुम कहाँ हो। दुनिया कहती रही, कृष्ण तो जगत गुरु हैं, कृष्ण तो लीला पुरुष हैं, पर कोई नहीं जानता था कि उस लीला पुरुष के भीतर एक प्रेमी बैठा था, जो राधा को खो चुका था। कृष्ण ने फिर कभी वह बांसुरी नहीं बजाई, वह बांसुरी जिसे राधा ने अंतिम समय में मांगा था। वही बांसुरी कान्हा ने उसे तोड़ दिया और उसे यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि अब वह धुन सुनने वाली राधा ही नहीं रही थी। कहते हैं, रातों को जब महल के सब दीपक बुझ जाते थे, कृष्ण चुपचाप महल से बाहर निकल जाते, वृंदावन के रास्ते पर भटकते, जहाँ कभी राधा हंसती थी। वही जगहें अब सूनी हो गई थी। कभी किसी बुजुर्ग गाय से पूछा करते, क्या तुमने राधा को देखा है। कभी किसी फूल से पूछते,